भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मीडिया मित्रों का सबसे पहले स्वागत है कि आप सभी यहाँ पधारे। आप सभी की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा, आज 7 दिसंबर 2020 इस संध्या काल के उपरांत हम सभी लिमडी हाउस वडोदरा उपस्थित हैं। इस संध्या काल में सांस्कृतिक विषय को लेकर और हजारों साल से राजपूत समाज के उस पराक्रम और उस महान योगदान को लेकर द रॉयल मैनर्स यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर मैगजीन का प्रथम एडिशन हमने लॉन्च करा है। द रॉयल मैनर्स यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर मैगजीन के फेस ऑफ द कैंपेन आप हमारे बाप जी प्रोफेसर डॉक्टर राजन सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ उपस्थित हैं। सूत्रधार नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब यहाँ उपस्थित हैं। मांडवा कुंवर के मांडवा स्टेट के जो कुंवरसा हैं पृथ्वीजीत सिंह जी राणा यहाँ उपस्थित हैं। इस मैगजीन से किस प्रकार के परिवर्तन वर्तमान समय में हम देख सकते हैं अपने राष्ट्र हेतु, इस युवा पीढ़ी हेतु, इस विषय में आप सभी को हम एक एक करके अपनी वार्ता जो है साझा करेंगे। बाप जी, मैं चाहूँगा पहले आप। Welcome all. The Royals Manor, the Unity of the Royal Culture. આ મેગેઝિનનું જે ફર્સ્ટ અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી રહ્યા છીએ એના કરતા હતા શ્રી અર્જુનસિંહજી ઠીકરિયા, જેઓ મને ઓક્ટોબર મહિનામાં 2019માં મળેલા અને એમને વાત કરી, સાથે સાથે મેં બી પણ વાત કરી, કારણ કે હું 2013થી 2017 આખા હિન્દુસ્તાની ટૂર કરી, એબાઉટ 26 સ્ટેટમાં હું ફર્યો અને 26 સ્ટેટમાં મેં જોયું કે જે રાજા મહારાજાઓનું યોગદાન હતું, કારણ કે આપ જાણો છો એમ 562 આખા હિન્દુસ્તાનમાં રાજા મહારાજાઓ હતા, એમાં પછી હિન્દુ બી હતા, મુસ્લિમ બી હતા અને બીજી કોમ્યુનિટીના પણ હતા. આ રાજાઓના યોગદાનને લીધે આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં સરદાર પટેલ આટલા મોટા દેખાઈ રહ્યા છે અને ગુજરાતની અંદર 222 રાજા મહારાજાઓ હતા. મારી એક ઈચ્છા હતી અને અર્જુનસિંહનો પૂરેપૂરો ટેકો રહ્યો, કારણ કે હવે મારી ઉંમર પ્રમાણે હું બધે ફરી શકું એમ નથી. તેથી અર્જુનસિંહજીએ આ જવાબદારી ઉપાડી છે. બહુ અઘરી જવાબદારી છે, કારણ કે ઘણી વખત એક કહેવત બહાર પડી છે કે સિંહોના ટોળા ના હોય એ તો છૂટાછવાયા ફરે, કારણ કે સિંહોને ભેગા કરવા એક બહુ મોટી કઠિન સમસ્યા છે. પણ મને ખાતરી છે જે રીતે અર્જુનસિંહ એમની એક્ટિવિટી ઉપાડી છે અને આ ટૂંક જ સમયમાં એક જ વર્ષના ગાળામાં આ કોરોના હોવા છતાં અમે 2-3 વખત આ મેગેઝિન રિલીઝ કરવાનું અમે પોસ્ટપોન કર્યું હતું. પણ આ મેગેઝિન જે બહાર પડી રહ્યું છે, આ મેગેઝિનના લીધે હિન્દુસ્તાની સંસ્કૃતિ અને બધા જે અમારા કલ્ચર છે એની એક્ટિવિટી સાથે અમે જોડાઈશું અને જેથી એક યુનિટી ઊભી થઈ શકે અને ભવિષ્યમાં આ ભારત દેશ માટે અમે કંઈક કરી શકીએ એવી સદભાવના સાથે આ પહેલું એડિશન અમે બહાર પાડી છે. એ એડિશન માટે હું અર્જુનસિંહ ઠીકરિયા, નરેન્દ્રસિંહ રજાવત અને પૃથ્વીરાજસિંહ રાણાને અભિનંદન આપું છું કે એમને ટૂંક સમયમાં મોટો કાર્યક્રમ ઉપાડી અને 171 જેટલા આજે સભ્યો બનાવે છે. એ એક મોટી વાત છે અને ધીરે ધીરે આનો વ્યાપ વધશે અને આના પછીનું જે અમારો કાર્યક્રમ છે એ સૂર્ય યોદ્ધાનો છે અને આ સૂર્ય યોદ્ધામાં અમે સન વોરિયર કહીએ છીએ ને. આ એક યાત્રા અમે મોઢેરાથી શરૂ કરી અને કોર્નેક સુધી જઈશું અને એમાં અમે 36 કોમના બધા જ માણસોને ઇન્વોલ્વ કરી અને આ દેશમાં એક યુનિટી લાવવા માટે અને પ્રજાલક્ષી કામો માટે અમે પ્રયત્ન કરીશું. જય હિન્દ. થેન્ક યુ. एक्चुअली जय माता जी खमा घणी
आज से 1 साल पहले मैं और अर्जुन सिंह टिकरिया हम जब इकट्ठे हुए, एक विचार आया कि हमको कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी चाहिए सो दैट हमारे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज से रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं, जो कुछ बुराइयां हैं उनको किस तरह से हम उसको ठीक कर सकें। तो मन में एक विचार आया कि सबसे पहली बुराई तो यही है कि हम किसी भी तरह से आज तक न एक हुए हैं, न एक पहले हुए, न अभी हुए। तो ऐसा कोई प्रयास करें ताकि ये एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर, किसी एक किताब के माध्यम से इस तरह से एक हो सकें। तो एक वो उद्देश्य रहा है तो कि जैसा जो बड़े लोग हैं, बड़े राजा महाराजा लोग हैं, उन तक हर आदमी या आम आदमी नहीं पहुंच सकता। तो उस कारण से हमने इसमें एक ऐसा विचार किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं, उनसे बड़े बड़े जो राजघराने हैं, उन लोगों से जाके मिले, उनके साथ साथ सहयोग की बात रखी। लोगों ने एग्री किया, लोगों ने उस चीज़ को काफ़ी अच्छा कहा और सराहा। उस तरह से फिर बाबूजी इसके फेस ऑफ द कैंपेन बने। तो सब साथ में जुड़ के एक कारवां जैसा चला। शुरुआत हुई, कमिटमेंट्स तो बहुत थे लेकिन सब जगह पहुंच पाना बिकॉज ऑफ कोरोना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से दूसरी चीज़ है कि थोड़ा जो हमारे संस्कार और संस्कृति की जो बात करते हैं, आजकल कहते हैं कि संस्कार नहीं है, क्योंकि आज जो एक समाज में एक प्रदूषण जो फैल रहा है कि हर जगह कोई बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं या बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं या किस, तो हम इसके थ्रू कुछ एक चीज़ें ऐसी लाने वाले हैं कि बच्चों को घर से ही, हम अपने परिवार के बच्चों को, चाहे हमारी बेटियाँ हों चाहे हमारे बेटे हों, उनको इस तरह के संस्कार दें। हम नहीं कहते कि इंटरकास्ट मैरिज गलत है या ये है वो है, बट कहने का मतलब ये है कि उनको ऐसे संस्कार दें कि अच्छी चीज़, जो चीज़ अगर हमको हमारे यहीं मिल सकती है, हमारे घर में ही मिल सकती है, तो हम उस चीज़ के लिए बाहर जाने की हमको ज़रूरत क्या है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ के लिए आपको अपने घर की सीमाएँ क्रॉस करने की ज़रूरत है। तो एक वो विचार है कि हमारी संस्कृति को हमको संभाल के रखना है और हमारे संस्कारों को, बच्चों के अंदर मैक्सिमम संस्कारों को डालने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर कम से कम आने वाला, जो वैसे भी संख्या में कम हो गए हैं और अगर इस तरह से रहा तो और कम हो सकते हैं, ताकि जो बचे हैं उनको कम से कम संभाल के रखा जा सके। थैंक यू। जिस प्रकार हमारे फेस ऑफ द कैंपेन के द्वारा इस मैगज़ीन के बिंदुओं को साझा किया गया, सूत्रधार नरेंद्र सिंह जी के द्वारा इस मैगज़ीन के बिंदुओं को साझा किया, उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं भी आपको साझा करना चाहता हूँ। आप सभी की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, 1 अक्टूबर 2019 के उपरांत इस मैगज़ीन का विचार हमने धरा पे उतारते हुए प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के पश्चात मैंने ये महसूस करा कि क्षत्रिय होना कितना गौरवान्वित विषय है, क्योंकि इस मैगज़ीन के उपरांत और इस अभियान के उपरांत ही मैं नगर नगर, ढाणी ढाणी जाकर अपने समाज के सभी अग्रणियों के द्वारा दर्शन प्राप्त कर पाया। और न केवल दर्शन प्राप्त किए, उनसे बहुत सारे विषयों पे हमने वार्तालाप करी और हमने देखा कि एकीकरण का जो विषय है वर्तमान में कितना महत्वपूर्ण है। हम एक राष्ट्र से आते हैं, राष्ट्र पश्चात हम एक समाज से आते हैं। मैं भारत राष्ट्र में विराजमान सभी समाजों को, इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर राजपूत, इट्स अबाउट ऑल, वो सभी समाज जिनका एक योगदान इस भारत को अखंड बनाने के लिए सदैव तत्पर रहा है। जैसे मैं अर्ज करना चाहूँगा, आदिवासी समाज भी अपने आप में बहुत पराक्रमी समाज है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज हमारे पूर्वजों के उस महायोगदान को पुनः हम इस डिजिटल दुनिया में इस प्रकार के पुस्तकों द्वारा पहुंचाने का कार्य करें। वर्तमान की पीढ़ी को इस प्रकार की भेंट प्राप्त होना अत्यावश्यक है। संस्कृति का पुनः स्थापन होना अत्यावश्यक है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे खून में खमागणी है। हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे खून में भारत माता की जय है। हम संबोधन से पहले अपने उन महाशक्तियों को महसूस करते हुए, अनुभूति करते हुए संबोधित करते हैं। उसके पश्चात हम किसी भी वार्तालाप को प्रारंभ करते हैं। तो ये जो शिष्टाचार का एक अद्वितीय इतिहास भारत राष्ट्र का रहा है, उस राष्ट्र में इस प्रकार की मैगज़ीन प्रत्येक समाज से आनी ही चाहिए। द रॉयल मैनर्स, यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर सभी समाज के अग्रणी अग्रजों को इस हेतु सादर आमंत्रित करना चाहता है कि सभी समाज जिन्हें ये महसूस होता है, ये अनुभूति होती है, जैसे ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए, आदिवासी हो गए, 36 कौम में कोई भी ऐसी एक जात
जो ये अनुभूति करती है कि उनके पूर्वजों का अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत अद्वितीय इतिहास है, और उस अद्भुत अद्वितीय इतिहास को अंकित करके इस प्रकार की पुस्तकों द्वारा अपने बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, उन सभी व्यक्ति विशेष को, अग्रज को, अग्रणी को द रॉयल मैनर्स इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। साथ ही साथ मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, इस मैगज़ीन से परिवर्तन क्या होगा। ये मैगज़ीन राष्ट्रीय स्तर की मैगज़ीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरे भारतवर्ष में राजपूत भाई विराजमान हैं, प्रत्येक राज्य में हैं। हम, जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, बाप जी गुजरात से आते हैं, हमारे दादा जो हैं नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से आते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे किस राजपूत भाई की क्या सरनेम है, बट वी डोंट नो कि साउथ भारत में जो राजपूत भाई हैं उनकी क्या सरनेम है। अगर ये मैगज़ीन साउथ भारत में पहुँचेगी तो कम से कम साउथ भारत के लोग अवेयर हो पाएंगे, और द रॉयल मैनर्स यद्यपि वहाँ पहुँच जाएगा तो कम से कम पूरे भारतवर्ष के राजपूत अवेयर हो पाएंगे कि साउथ भारत में हमारे कौन से राजपूत भाई किस सरनेम के साथ विराजमान है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल इसलिए होगी क्योंकि हज़ारों साल से हम इस बात से परिचित नहीं हैं कि साउथ भारत में कौन से राजपूत भाई किस सरनेम के साथ विराजमान है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने इसमें परिचय पत्रिका की एक व्यवस्था रखी है, जिसमें वर्तमान की पीढ़ी को हमारा कुल क्या है, हमारा वंश क्या है, हमारा गोत्र क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, मैंने 40 से 50 की आयु के व्यक्ति को जब ये लिखा और पूछा लिखने के पश्चात कि ये जानकारी आप हमें साझा करें, तो वो एक मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ये विचार कर रहे थे कि हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है। तो ये जो व्यवस्था लुप्त हो रही है समय उपरांत, ये बहुत घातक है। उसके लिए हमने ये प्रयास मुख्य तौर पे किया है कि आज की जनरेशन इस मैगज़ीन के माध्यम से जब अपने पूर्वजों को देख पाएगी, अनुभूति कर पाएगी, और वो समझ पाएगी कि हमारे ये कुल देवता हैं, इस कुल देवता के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है, ये हमारी कुल देवी हैं, ये हमारा गोत्र है, ये हमारा वंश है। तीसरी मुख्य व्यवस्था इसमें मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे या बच्ची को डॉक्टर बनना है, और वो बच्चा या वो परिवार ही इस बात के लिए जागरूक नहीं होता कि हमारे समाज में हमारे अग्रज अग्रणियों की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिनके खुद के डेंटल कॉलेज भी हैं, जिनके खुद के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, जिनके खुद के बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं। तो इसके माध्यम से जैसे बाप जी का पूरा जीवन काल पूरे अखंड भारतवर्ष में सभी राजपूत परिवारों तक पहुंचेगा, तो लोग जागरूक हो पाएंगे कि अगर हमारे बच्चे को डेंटिस्ट बनना है तो हम बड़ोदरा के इस जगह पे संपर्क करके यथासंभव सहयोग के साथ वहाँ पे एडमिशन लेके अपने बच्चे या बच्ची को डेंटिस्ट बना सकते हैं। इस प्रकार सभी समाज में सभी व्यवस्थाएं होती हैं, और सभी समाज में एक से एक अद्भुत व्यवस्थाएं होती हैं। मैं देश के ब्राह्मण्स को इन्वाइट करना चाहूँगा, मैं देश के जाट भाइयों को इन्वाइट करना चाहूँगा, मैं देश के आदिवासियों को इन्वाइट करना चाहूँगा, मैं देश के उन सभी समुदाय वर्ग को इन्वाइट करना चाहूँगा जिनकी व्यवस्थाएं हैं और वो अपने समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं। राजनीतिक विषय का इस मैगज़ीन से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अबाउट ओनली आर कल्चर। राजनीति से मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में संस्कृति पहले आती है। जिस प्रकार बाप जी इसके फेस ऑफ द कैंपेन है, तो सीधी बात है कि मैं बाप जी के चेहरे को लेकर ही नगर नगर ढांडी ढांडी पहुंचा। तो ये जो भी संभव है और जो भी संभावनाएं भविष्य में है, वो सिर्फ और सिर्फ बाप जी के ब्लेसिंग और चेहरे से हुई। अग्रज अग्रणी आपको पूरा ब्लेसिंग समाज के किसी भी बड़े कार्य में देते हैं, तो निश्चित रूप से आज का युवान हर वो चीज़ कर सकता है जो अर्जुन सिंह ठिकरिया ने एक कोशिश के रूप में द रॉयल मैनर्स मैगज़ीन का किया है। ये एक पुनः स्थापन संस्कृति का मैं कहना चाहूँगा, चूँकि इस मैगज़ीन में आपको GQ जैसी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, बड़े बड़े टाइटल नहीं मिलेंगे। इसमें अंग्रेजी का बहुत बड़ा बड़ा आपको स्लोगन नहीं मिलेगा। इसमें आपको खमागणी मिलेगा, इसमें आपको एक अनुभूति मिलेगी, इसमें आप महसूस कर पाएंगे कि हमारा ये कल्चर हुआ करता था, लेकिन उसे था, इसमें मैंने था जो उपयोग किया है, उस था को आप वर्तमान में महसूस कर पाएंगे। यद्यपि आप वर्तमान में इसे महसूस करेंगे तो ये था है में बदल सकता है कि ये हमारा कल्चर हो सकता है। और यकीन मानिए, इस कल्चर में एक सुगंध है, इस कल्चर में एक आइडेंटिटी है, इस कल्चर में भारतीय संस्कृति की वो खूबसूरती है जिसे हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। यूरोपियन कल्चर डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है, हमारा उस पर कोई कटाक्ष नहीं है। शक्ति
हमारी अपनी परवरिश में होनी चाहिए, हमारे अपने शिष्टाचारों में होनी चाहिए। किसी के शिष्टाचार यद्यपि मैं ग्रहण कर लूँ तो मेरे शिष्टाचार का कोई वजूद नहीं है, मेरे शिष्टाचार की कोई शक्ति नहीं है। लाखों दुनिया हम इस बात से परिचित हैं कि भारत हज़ारों साल मुगलों के पश्चात अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। उसके पश्चात भी इस देश की संस्कृति को कोई छीड़ नहीं कर पाया, कोई नष्ट नहीं कर पाया। तो इस देश के जो संस्कार हैं, इस राष्ट्र के जो संस्कार हैं, वो अनंत हैं, वो अटूट हैं। द रॉयल मैनर्स पूरे भारतवर्ष के युवाओं को इसके लिए जागरूक और आह्वान देना चाहती है कि इस मैगजीन से ज़्यादा यथासंभव व्यक्ति विशेष को आप जोड़ें। न केवल जोड़ें, ये तो निःशुल्क वितरण है। इस मैगजीन को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई चबन्नी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो सदस्य थे उन्होंने यथासंभव महायोगदान के माध्यम से हमारे इस प्रयास को सफल किया है। तो इस मैगजीन को आप निःशुल्क प्राप्त करें। और सभी देश के नागरिकों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मैगजीन को अत्यधिक युवाओं तक पहुँचाने का कार्य करें और उनको ये बताएं। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो फेलियर रहा है वर्तमान में वो ये है कि हम इस बात से परिचित हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे, पर इस बात से परिचित नहीं है कि महाराणा प्रताप के जो वर्तमान वंशज हैं वो कौन है। अच्छा, हम यद्यपि इस बात से भी परिचित हैं कि वो कौन है वर्तमान वंशज, तो इस बात से परिचित नहीं है कि पृथ्वीराज सिंह चौहान की जो वर्तमान पीढ़ी जो आज यहाँ मांडवा स्टेट कुंवर पृथ्वीजीत सिंह जी राणा के साथ उपस्थित हैं, इज़ फ्रॉम मांडवा स्टेट। ये सीधे पृथ्वीराज सिंह चौहान की खाप से आते हैं। पहले मांडवा आता है, उसके पश्चात छोटा उदयपुर आता है, जिसका बहुत बड़ा हमने इसमें इतिहास 1000 साल का इतिहास कुछ मुख्य पृष्ठों पे हमने अंकित करने का काम करा है। तो इस बात की अत्यधिक ज़रूरत है कि वर्तमान में जो पीढ़ियां हुआ करती थी जिन्होंने सर कटाए इस राष्ट्र के लिए हर संभव कार्य किया, वर्तमान में आज उनकी पीढ़ी में कौन वंशज कहाँ किस परिस्थिति में विराजमान है, इस बात की जानकारी आज की युवा जनरेशन को, आज की पीढ़ी को होना अत्यधिक आवश्यक है। ये बिल्कुल मित्रों वैसा है जैसा कि बीज बोने के पश्चात पेड़ आता है, पेड़ आने के बाद फल आता है, और फल भूल जाए कि मैं किस पेड़ की डाली हूँ, या फल भूल जाए कि मैं किस पेड़ का फल हूँ। आज की जनरेशन को यद्यपि हमारे हज़ारों साल का जो गौरव है, हमारे हज़ारों साल का जो कंट्रीब्यूशन है, यद्यपि वो ज्ञात नहीं होगा, तो ये आप अपने राष्ट्र के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चों के भविष्य के साथ, अपने बच्चों की भविष्य की पूंजी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और द रॉयल मैनर्स तो ये बिल्कुल होने ही नहीं देगा। यथासंभव मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, अक्टूबर 1, 2019 में हमने इसकी नींव रखी, तत्पश्चात मार्च में कोरोना आ गया, तब भी हमारे पैर नहीं रुके। हमारा जो संकल्प था दृढ़ था, और इस मैगज़ीन के माध्यम से हमने कोई कमर्शियल व्यवस्था नहीं बनाई, हमने कोई ऑनलाइन इसकी मेंबरशिप नहीं ली। हम फिज़िकली नगर ढाणी जाके अपने समाज के सब अग्रणियों से मिले, और इस अभियान उपरांत 50,000 किलोमीटर ट्रैवल, 50,000 किलोमीटर ट्रैवल हम इस मैगज़ीन के उपरांत कर चुके हैं, जो तथ्यपूर्ण है। इसका हमने कोई कमर्शियल मार्केटिंग नहीं किया, इसका हमने कोई बूस्टिंग नहीं किया। बहुत साइलेंटली, बहुत मैनरिज्म के साथ इस अभियान को हमने चलाया। और यकीन मानिए, मैं पुनः अपने साथियों का और सबसे पहले बाबजी हुकम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस बात का गौरव है कि मेरे समाज में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जैसे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने प्रथम मीटिंग के उपरांत 66 साल की यात्रा जो उन्होंने अपने जीवन में अद्वितीय तौर पे करी, अद्भुत तौर पे करी, जिसमें 105 कंट्रीज़ उन्होंने भ्रमण किए, और दुनिया का हर वैभव, हर सुख उन्होंने अपने कर्मों के उपरांत भोगने का कार्य किया। और इतनी यात्रा करने के पश्चात उन्होंने जब समाज की बात आई तो अपना चेहरा जो है कंट्रीब्यूट करा फेस ऑफ द कैंपेन के तौर पे, और ये कंट्रीब्यूशन प्रथम मीटिंग के उपरांत था। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे समाज में ऐसे आदर्श पुरुष हैं, और मैं भारत के सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि इस मैगज़ीन के उपरांत हमारे बाप जी का पूरा जीवन काल है, जिसे आप अवश्य पढ़ें, ताकि आप अनुभूति कर पाएंगे
कि कर्म का जो पहिया है किस प्रकार प्रारंभ होकर किस प्रकार उसे स्थापित किया जाता है। वैसे ही मैं अपने दो खास मित्रों का, और मेरे अग्रज भी हैं यहाँ पे जो विराजमान हैं, नरेंद्र दादा, ही इज़ आर सूत्रधार इन दिस मैगज़ीन, जिन्होंने समय समय पे अपनी ब्लेसिंग, सपोर्ट और हर प्रकार से मोटिवेशन के द्वारा गाइड किया और चीज़ें यथासंभव जो उनसे संभव हुई, क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं, एक परिवार की जिम्मेदारी से आते हैं तो इजी नहीं होता, परंतु आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने यथासंभव सपोर्ट सहयोग से इस स्वप्न को संपूर्ण करने में मुझे सहयोग किया। उसी प्रकार यहाँ पे एक हमारे सूत्रधार भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ उपस्थित नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत इसमें बड़ा योगदान रहा। आज उनके परिवार में शादी होने के कारण वो राजस्थान में उपस्थित हैं, पर उनका पूरा ब्लेसिंग और सपोर्ट और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मैगज़ीन के लिए रहा है। तो मैं निश्चित रूप से पूरे टीम द रॉयल मैनर्स का आभारी हूँ। साथ ही मैं पृथ्वीजीत सिंह राणा साहब का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमें ये अवसर मिला कि हमने आपकी पीढ़ी, आप जिस पीढ़ी से आते हैं, आप जिस पराक्रम से आते हैं, उसे वर्तमान में दिखाने का कार्य करा। और एक मुख्य बात मैं आप सभी को साझा करना चाहूँगा, इस मैगज़ीन में जो सदस्य हैं, जिन सदस्यों ने मुझे प्रथम भेंट उपरांत जो भी कंट्रीब्यूशन महायोगदान के रूप में दिया, उन सभी सदस्यों का मैं ख़ास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने पहली मीटिंग के उपरांत अर्जुन सिंह ठिकरिया के चेहरे को और बाप जी के चेहरे को बिलीव करते हुए महायोगदान के रूप में यथासंभव जो भी सहयोग दिया, उसके लिए मैं सभी सदस्यगण का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और न केवल धन्यवाद, मैं उनसे ये वचनबद्ध होकर कहना चाहता हूँ कि द रॉयल मैनर्स का ये जो सेतु है, इसे हम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में संपूर्ण रूप से स्थापित करेंगे। और ये मेरा वचन है कि आने वाले समय में समाजवाद से बहुत परे होकर पूरे भारतवर्ष के जितने भी पूर्वज हैं, अग्रज हैं, अग्रणी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हों, किसी भी परिवार से हों, जिस प्रकार हमारे राजा महाराजा, जैसे बाप जी ने आपको कहा कि आज सरदार पटेल का जो उच्च स्तर हम देख पाते हैं अपने इन चक्षुओं से, वो इसलिए देख पाते हैं कि आज 562 रियासतों का अखंड भारत के लिए इतना बड़ा योगदान रहा था। तो मेरा उन 562 रियासतों के योगदान से ये वचन है, और आज की पीढ़ी से ये वचन है कि आने वाले समय में द रॉयल मैनर्स हर उस पूर्वज अग्रज के कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि हमारी पीढ़ी इस चीज़ को अवेयर कर पाए, इस चीज़ की अनुभूति कर पाए कि ये हमारे शिष्टाचार थे, ये हमारे पूर्वज थे, जो कर्म के द्वारा कार्य करने के साथ साथ न केवल कर्म करते थे, कर्म करने के साथ साथ उन्होंने कर्म योग को स्थापित भी किया था। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने इस विषय में आपको कही। पुनः आप सभी मीडिया मित्रों ने इसमें सहयोग किया, और थैंक्स लॉट। आपसे अपील है कि इस विचार को अत्यधिक तौर पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप अपने मित्रगण को साझा करें, और आप जिस किसी परिवार, समाज, समुदाय से आते हैं, उस समुदाय में, उस समाज में, उस समाज के मुखिया से ये द रॉयल मैनर्स की पहल उनके समाज में हो सके, उनके परिवार में हो सके, और इस मैगज़ीन को आप वहाँ तक वितरण कर सके, ऐसी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा। थैंक यू। जब हम एक संस्कृति से आते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और जब हम भारत राष्ट्र से आते हैं तो हमें कदापि ये नहीं भूलना चाहिए कि एक भारतीय होने पर हम केवल इस धरा पर न स्नान करने आते हैं, न खाने आते हैं, न जॉब करने आते हैं। इस धरा पे हम आते हैं भारत के गौरव की अनुभूति को करते हुए उस गौरव को स्थापित करने के लिए आते हैं। द रॉयल मैनर्स लोगों की नज़र में एक राजपूत मैगज़ीन है, मेरी नज़र में एक संस्कृति का पुनः स्थापन है, मेरी नज़र में ये एक सेतु है। क्योंकि उत्तराखंड में विराजमान कोई भी राजपूत भाई गुजरात में विराजमान अपने राजपूत भाई से सीधा परिचय पत्रिका द्वारा संपर्क करके अपनी कोई भी तकलीफ़ साझा कर पाएगा, और निश्चित रूप से उस शहर में बाप जी जैसी पर्सनालिटी होंगे, बाप जी जैसे व्यक्तित्व होंगे, तो उसे यथासंभव सहयोग मिलेगा। और इस प्रकार के केसेस में अगर आधा % किसी का कार्य होता है तो द रॉयल मैनर्स का ये फर्स्ट एडिशन सफल है। उत्तराखंड के लिए मैं आपको अर्ज करूं, ये मैगज़ीन फ्री वितरण है, इसके फॉलोवर देश के कोने कोने में हैं।
इसके फॉलोवर जो हैं देश के कोने कोने में हैं। अच्छा, वो आपने पहले कांटेक्ट कर जी बिल्कुल, कोने मैंने आपसे जैसे बताया कि 50,000 किलोमीटर हमने। जी जी, पूरा ये मैगज़ीन में जो कंटेंट है वो राष्ट्रीय स्तर का है और इसके जो फॉलोवर हैं वो डीप फॉलोवर्स हैं, क्योंकि इस मैगज़ीन का प्रथम वीडियो संदेश जब मैंने साझा किया था तो पूरे भारतवर्ष से कम 2 से 2,500 फ़ोन कॉल आए थे। और फ़ोन कॉल के साथ साथ फेसबुक पे जब ये वायरल हुआ था वीडियो तो कम से कम उसमें 1,00,000 से 1.5 लाख व्यूअर थे। जो हमने बूस्ट नहीं किया था वो ऐसे ही पब्लिश हो गया था। उसी उपरांत हम श्योर हो गए थे कि इस विचार की एक्सेप्टेंसी बहुत है और इसका फ्री वितरण रखा है। मतलब आप समझ लो इसमें कोई कमर्शियल इंटेंशन नहीं है, इट्स अबाउट ओनली आवर कल्चर। और सभी समाज में सभी अग्रणी अग्रजों की व्यवस्थाएं होती हैं, तो क्यों ना वो अपने परिवारजन तक पहुँचे, अपने बच्चों तक पहुँचे। जैसे मैं आपको अर्ज करूँ, लोगों के जहन में ये बहुत बड़ी एक समस्या होगी कि डेंटिस्ट कैसे बना जाता है। अगर रॉयल मैनस के प्रति वो अवेयर है और बापजी की प्रोफाइल के प्रति वो अवेयर है, तो अगर वो यहाँ अप्लाई करता है डेंटिस्ट के लिए तो उसका डेंटिस्ट बनने का सपना लगभग पूरा हो जाता है। तो बापजी जैसी व्यवस्थाएं इस मैगज़ीन में जो सदस्य हैं वो कई लोगों की हैं। किसी के डेंटिस्ट कॉलेज हैं, किसी के मेडिकल कॉलेज हैं, किसी के बड़े बड़े शोरूम हैं, किसी के जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, किसी के बड़े बड़े होटल्स हैं। तो इसी प्रकार तो आप संपर्क कर सकते हैं ना अपने समाज के किसी भी अग्रज या अग्रणी को। ये चीज़ है ये शुगर की तरफ प्रकाशी तो जी। देखिए ये एनुअली प्रोसेस हमने रखा है क्योंकि इसके बाद एक जिम्मेदारी हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनने जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे हम एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम से बड़ा सिस्टम होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति की एक ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत अगर भाजपा से मिलेगी तो कांग्रेस पूरी नहीं करेगी, और कांग्रेस पूरी करेगी तो भाजपा पूरी नहीं करेगी। तो वर्तमान में चीज़ें जो हो गई हैं वो मुद्दे की हो गई हैं, जिसका जैसा मुद्दा उसकी वैसी पावर। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट वही करेगा जो फार्मर है। किसी ज्योतिष या डॉक्टर को किसी से कोई लेना देना नहीं है किसान फार्म, यू गॉट इट। बट इस संगठन के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकीकरण का भाव लेकर आएंगे। और इस राष्ट्र में 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ में हम 130 करोड़ की बात करेंगे। डॉक्टर को डॉक्टरी करवाएंगे, इंजीनियर को इंजीनियरिंग करवाएंगे और स्टूडेंट को स्टडी करवाएंगे। और ये चीज़ भाजपा, कांग्रेस अथवा थर्ड पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। हम सीमा से परे होकर काम करेंगे और पार्टी के रूप में नहीं करेंगे, संगठन के रूप में करेंगे। हर चीज़ राजनीति से ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। मैं मानता हूँ हर चीज़ राष्ट्र से प्रारंभ और राष्ट्र पे ख़त्म होती है। तो कई चीज़ें सर समय समय पे आपसे भेंट और चीज़ें होती रहेंगी, होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। हम लॉर्ड कृष्णा के वंशज हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हम उस देवादिदेव महादेव के वंशज हैं जो पूरी सृष्टि के अधिपति होने के पश्चात भी कैलाश पे विराजते हैं। लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने अपने बाल्यपन में शरणागति होना मंजूर समझा, जबकि उन्होंने स्वयं द्वारकाधीश बनाई। तो शरणागति होने से पहले वो द्वारकाधीश बना सकते थे। शक्ति का प्रदर्शन स्थापित नहीं किया जाता, अग्रसर किया जाता है। लोग क्या करते हैं, एमएलए का लड़का हो गया तो 4 गालियां दे दी किसी उस आदमी को जो उससे कम पावर में है। ऐसा नहीं होता। शक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं जाता, शक्ति तो अग्रसर होनी चाहिए स्थापित करके। भगवान राम ने क्या करा, कितने कितने करोड़ों लोगों को मार दिया। किसको मारा? जिन्होंने पाप किया। कौन थे वो? दानव थे। कितने दानवों को मारने के पश्चात वो अग्रसर होते गए और लंका तक पहुंच गए, क्योंकि लंका वहाँ का हेडक्वार्टर था। कहाँ का? जहाँ से अत्यधिक पाप किए जाते थे। अत्यधिक दानव वहाँ से पूरा लीडिंग करते थे आर्यव्रत पे। तो लंका तक पहुँच गए भगवान राम, वहाँ तक किसी दानव को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इस प्रकार से कर्म का कोई सर स्टॉप नहीं होता, कर्म तो निरंतर चलता ही रहता है। आप रामायण का है ना पॉइंट 1 सीख जाएंगे, उसके बाद आप कृष्ण लीला पे आ जाओ और महाभारत पे आ जाओ। मैं वही कह रहा हूँ, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर रामायण और कृष्ण लीला और महाभारत के उपरांत मेरे आराध्य और मेरा आदर्श सलमान खान कभी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि वो स्टार है या सुपरस्टार है या बॉलीवुड है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड रामा ही हो सकता है। उनके जीवन काल को समझने के लिए
1,00,000 जन्म आप लेंगे ना तब भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। मैं इसलिए ज़्यादा अपने आप को लकी मानता हूँ कि उनके पूरे जीवन काल को मैंने समझा है और चिंतन करके हुए महसूस किया है कि किस प्रकार उनके इंस्ट्रक्शंस, उनका कर्मयोग, उनका कार्य करने की जो शैली हुआ करती थी वो किस प्रकार आज भी जीवित है। ईश्वर आपको मंदिर में नहीं मिलेगा, वो आपके अंतस में ही मिलेगा। यहाँ बहुत फ्लशिंग करना पड़ता है, यहाँ बहुत क्लीनिंग करना पड़ता है। कर्म योग स्थापित करने के लिए आपको दुनिया की हर वो चीज़ त्यागनी पड़ेगी जो लॉर्ड कृष्णा ने त्यागी थी। वो बिल्कुल वैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं इस मैगज़ीन के उपरांत खमागणी सभी को कह के आया, आप नहीं कह सकते। मैं सभी के समक्ष झुका, आप नहीं झुक सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सम्मान वही दे सकता है जिसने सम्मान धारण किया हो। यद्यपि मेरे पास अटूट अनंत सम्मान है तो ही मैं किसी को सम्मान दे सकता हूँ। सम्मान के भूखे वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। जो सम्मान का भूखा हो ना, वैसे ही अपॉर्चुनिटी पाने वाले कितने लोग हैं क्वांटिटी लेवल पे? 99% पीपल अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपके समक्ष 2 लाख की ऑफर आ गई किसी भी काम के विषय में, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे जनरेशन, आज की जो जनरेशन है, आप उसे शॉर्ट पीरियड का कोई भी एक काम बता दीजिए, वो उसका सही गलत जाने बगैर हर चीज़ को करने की कोशिश करेगा। वो क्या वर्थ है नहीं है डजंट मैटर, वो गो हेड करता है उसमें, जो नहीं होना चाहिए। तो लॉर्ड रामा तो बहुत बड़ी विभूति है, उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने मुख से कर पाऊँ, परंतु मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मैं एक सूर्यवंशी हूँ, मैं एक गौतम ऋषि वंश से, गौतम ऋषि गोत्र से आता हूँ और लॉर्ड रामा मेरे आराध्य हैं, जो मेरे तो मतलब मेरे तो वो रोम रोम में हैं, उनके आदर्श भी मेरे रोम रोम में हैं। और वो समय उपरांत आप सबको पता भी चलेगा, हर चीज़ काल चक्र पर निर्भर होती है, तो संतोष करते हुए हम उस काल चक्र के उस समय का इंतज़ार करते हुए वो चीज़ देख भी पाएंगे। મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ રોયલ્સ મેનરના મેગેઝિન થ્રુ અમે અમારું કલ્ચર, અમારી સંસ્કૃતિ અને અમારું જે યુથ, જેમને કોઈ ખબર નથી, કારણ કે આ જનરેશન ઘણા વીતી ગયા, એ જનરેશન આગળ લાવવા માટેની કોશિશ છે. ખાસ કયા ઉદ્દેશ હેઠળ તમે જે બુક લોન્ચ કરી છે? ઉદ્દેશ આ જ છે કે રોયલ મેનર્સમાં અમે ખાલી રોયલ મેનર્સ વાત જે હું કરું છું એમાં 36 કોમો આવી જાય છે, નહીં કે ફક્ત રાજપૂતો, કારણ કે રાજપૂત સિવાય ઘણા છે, જાટ છે, જે આદિવાસી છે, આ લોકોએ બી આ દેશ ઉપર અખંડ ભારત બનાવવા માટે રાજ કરેલું છે અને આ બધાને અમારા ભેગા કરી અને આગળ વધવાની કોશિશ કરીશું. द रॉयल मैनर्स यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर, ये मैगजीन जो है आज हमने लॉन्च करा। इसे हम पिछले 1 साल से अभियान के तौर पर भारतवर्ष में नगर नगर ठाणी ठाणी ले जाकर अपने सभी राजपूत भाइयों से गेट टुगेदर कर रहे थे, मिल रहे थे, जुल रहे थे, सारी व्यवस्थाएं उनको साझा कर रहे थे वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग। और आज हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। द रॉयल मैनर्स के जितने भी सदस्यगण हैं, आप हमारे यहाँ सूत्रधार नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब हैं, बाबूजी जैसे कि फेस ऑफ द कैंपेन है, सभी ने बहुत सारा योगदान यथासंभव अपने द्वारा दिया है और इसे हम संपूर्ण रूप से अब वितरण कर रहे हैं, जो निःशुल्क प्राप्त होगा हमारे समाज के सभी परिवार के सदस्यगण को। और एकीकरण का भाव है, संस्कृति का पुनः स्थापन हम इस मैगज़ीन के माध्यम से करने जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में, जैसे कि हम राष्ट्र कहते हैं और राष्ट्र के पश्चात समाज कहते हैं, तो इस भारतवर्ष में जितने भी समाज हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समुदाय हैं, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे भारतवर्ष को लेकर, अखंड भारत को लेकर, उन सभी को द रॉयल मैनर्स आमंत्रित करना चाहता है, ताकि सभी समाज एकीकरण के भाव से इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपने पूर्वजों का, अपनी वर्तमान स्थिति का वह जो है पुनः स्थापन करें, पुनः उसकी प्रस्तुति करें। कल भटक रहे हमारे राजपूत समाज के, आज कहीं उनको मदद चाहिए तो उनको कहाँ मदद मांगना उन्हें पता नहीं चलता। जैसे कि डेंटल कॉलेज है तो कैसे हम यहाँ पे आके एडमिशन लें, तो बुक में ऐसा दिया गया है जिससे उन्हें पता चलेगा कि किसे कांटेक्ट करना है, कहाँ जाके उनको उनकी मदद हम लोग कर सकते हैं और कहाँ इस पीढ़ी को हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके हेतु हमने ये बुक लॉन्च की है और उसी से हम और भी यूथ है जो अभी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस बुक लॉन्च से हम लोग मानते हैं कि और भी जितने भी यूथ हैं उन्हें ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी
मनहार